नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के किसानों के लिए लाभदायक साबित होगी फलों की खेती, सरकार दे रही है 50% अनुदान। पीएम मोदी 12 जुलाई को आ रहे हैं पटना, सुरक्षा के लिए चिड़ियाघर और इको पार्क रहेगा बंद, यातायात में भी बदलाव। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 31 अगस्त तक ले सकते हैं एडमिशन, महिलाओं के लिए 25% की छूट। भारतीयों को विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री में भी अब बिहार में मिलेगी नौकरी, जाने क्या है अपडेट। पटना एम्स में अगस्त तक दूर हो जाएगी डॉक्टरों की किल्लत, मरीजों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार। लालू से मिलने पहुंचे चिराग, साथ में रीना पासवान भी गयी। पटना में कोरोना ब्लास्ट, बिहार में 24 घंटे में मिले 408 नए मरीज। बिहार पुलिस को मॉडर्न बनाने की तैयारी, नए सामान की होगी खरीद। जल जीवन हरियाली योजना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार उद्यान विभाग द्वारा किसानों को बागवानी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। बिहार के वह किसान जो फलों की खेती करने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए सरकार ने एक अच्छी पहल की है। सघन बागवानी मिशन योजना के तहत आम, अमरूद, पपीता व केला की खेती करने वाले किसान को अनुदान देने का फैसला लिया गया है। इसके लिए विभाग की ओर से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों के लिए कृषि विभाग ने 24 हेक्टेयर में 4 तरह के फलों की खेती का लक्ष्य रखा है। उन 4 फलों के नाम है आम, अमरूद, पपीता व केला। इस योजना के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसके जरिए किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। बागवानी मिशन योजना किसानों के लिए काफी लाभदायक एवं उपयोगी साबित होगा। इस योजना के तहत फलदार पौधे लगाने के एवज में लागत राशि का 50% अनुदान देने का प्रावधान सरकार ने तय किया है। सघन बागवानी मिशन के तहत 5 हेक्टेयर जमीन में आम, 10 हेक्टेयर में अमरूद, 5 हेक्टेयर में केला एवं 4 हेक्टेयर में पपीता की खेती की जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री 12 जुलाई को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर हर तरफ तैयारी शुरू कर दी गई है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए संजय गांधी जैविक उद्यान और इको पार्क को बंद रखा जाएगा। साथ ही एयरपोर्ट से लेकर विधानमंडल क्षेत्र तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले शहर की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा। वहीं विधानमंडल परिसर में बिना सुरक्षा पास के प्रवेश नहीं मिलेगा। यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। पीएम मोदी इस दौरे के दौरान 1.5 घंटे तक पटना में रहेंगे। एसपीजी की टीम प्रधानमंत्री के आने से पहले ही पहुंच चुकी है। एसपीजी टीम ने यहां पहुंचकर कार्यक्रम स्थल विधानमंडल परिसर से एयरपोर्ट तक के सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। प्रधानमंत्री के आगमन और प्रस्थान के समय एयरपोर्ट इलाके में नो फ्लाइंग जोन रहेगा। इस दौरान हवाई यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए राइडिंग रोड और एयरपोर्ट रोड को सिर्फ प्रधानमंत्री के गुजरने के समय ही बंद रखा जाएगा। नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना में शैक्षणिक वर्ष 2022 के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन नामांकन जारी है। इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त तक निर्धारित है। जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु शेखर ने बताया कि ठाकुर प्रसाद कॉलेज स्थित अध्ययन केंद्र में प्राचार्य डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव के निर्देशानुसार छात्र छात्राओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। यहां से पाठ्यक्रम की विवरणी व पाठ्यक्रम शुल्क से संबंधित जानकारी कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है। डॉक्टर सुधांशु ने बताया कि एनओयू में सर्टिफिकेट कार्यक्रमों, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीबीए, बीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर व BLIS आदि लगभग 105 विषयों में नामांकन हो रहा है। एनओयू की वेबसाइट पर सभी विषयों की जानकारी उपलब्ध है। विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्री रखने वाले भारतीयों को अब बिहार में सरकारी नौकरी मिलेगी। राज्य सरकार ने अपने पूर्व के नियमों में बदलाव करते हुए फैसला लिया है कि ऐसे उम्मीदवार जो कि भारतीय हैं और मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्री लिए हैं, वे बिहार में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से त्रिभुवन विश्वविद्यालय और नेपाल के काठमांडू विश्वविद्यालय से बिहार के रहने वाले आवेदकों के पास डिग्री की वैधता के बारे में सामान्य प्रशासन विभाग से राय मांगी गई थी। वहां से राय मिलने के बाद जीएडी ने हालिया अधिसूचना जारी कर यह निर्णय लिया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से वैध डिग्री रखने वाले बिहार के मूल निवासी सहित एक भारतीय नागरिक अब बिहार सरकार की नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
पटना एम्स में डॉक्टरों की किल्लत अगले माह तक दूर हो जाएगी। कम संसाधन और अधिक काम के बोझ के कारण पिछले दिनों कई डॉक्टरों ने पटना एम्स को छोड़ने का काम किया है। ऐसे में कई विभागों में डॉक्टर या तो है नहीं या तो रहे नहीं। अब ऐसे में इन विभागों में मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। नेफ्रोलॉजी एवं न्यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई है, लेकिन अगस्त तक सभी विभाग में इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। सभी विभागों में डॉक्टरों की नियुक्ति कर ली जाएगी। यह जानकारी पटना एम्स के नव पदस्थापित निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने दी है। डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने बताया कि पटना एम्स में आधे से अधिक डॉक्टरों के पद खाली हैं। कई ऐसे विभाग हैं जिसमें मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन अगस्त के पहले सप्ताह तक सभी विभागों में डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अंतिम सप्ताह तक सभी विभागों के ओपीडी भी आरंभ हो जाएंगे। नियुक्तियों के बाद ओपीडी व ऑपरेशन में मरीजों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली से इस वक्त की ताजा खबर सामने आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिलने दिल्ली एम्स पहुंचे हैं। चिराग पासवान के साथ उनकी मां रीना पासवान भी दिल्ली एम्स पहुंची है और उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की है। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पिछले शनिवार को अपने घर राबड़ी आवास में गिर गए थे। सीढ़ी से गिर जाने के कारण लालू प्रसाद के कंधे की हड्डी टूट गई थी। उनकी कमर में भी गंभीर चोटें आई थी। हालात बिगड़ने पर लालू यादव को सोमवार की सुबह पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एम्स लाया गया। एम्स में लालू यादव की हालत में काफी सुधार हुआ है। लालू के सेहत में हो रहे सुधार से उनके चाहने वाले काफी खुश हैं। उनके प्रशंसक दिन रात यह दुआ करते हैं कि उनके नेता लालू प्रसाद यादव जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बिहार में कोरोना के मामले अब डराने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 408 नए मरीज मिले हैं। राजधानी पटना की बात करें तो अकेले पटना में 24 घंटे में 220 संक्रमितों की पहचान की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,33,866 सैंपलों की कोरोना टेस्टिंग हुई है। बिहार में अभी तक कुल 8,12,27,315 जाँच की जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना अनिवार्य कर सकती है। इसमें मास्क का प्रयोग जरूरी किया जा सकता है। बिहार पुलिस इस्तेमाल के लिए बड़ी संख्या में सामग्री खरीदने को लेकर योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर डीजीपी एसके सिंघल ने सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों से पुलिस के लिए जरूरी सामग्री खरीदना चाहिए। इन कंपनियों से सामग्रियां लेने से उनकी मरम्मत एवं रखरखाव में आसानी होगी। साथ ही खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का सुझाव भी दिए हैं। पुलिस मुख्यालय में प्रोविजनिंग एवं आधुनिकीकरण प्रभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि सामग्रियों को वैसे आपूर्तिकर्ताओं से लिया जाए जो भारतीय हो या जिनकी सहायक कंपनियां भारत में हो। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 197 भवनहीन थानों एवं ओपी को भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य साइबर क्राइम फोरेंसिक लैब सह प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के साथ 6 पुलिस केंद्रों का भवन निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं एडीजी प्रोविजनिंग अजिताभ कुमार ने बताया कि पुलिस के लिए शस्त्र और गोला बारूद की खरीद के लिए डिमांड भेजी गई है। इसके अलावा प्रशिक्षण के लिए अलग से आकलन कर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। राज्य में 500 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क के लिए भी सामग्री व उपकरण की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। नए वाहनों की खरीद के प्रस्ताव का भी आकलन किया जा रहा है। पटना प्रदेश के तकरीबन सभी विश्वविद्यालयों ने अपने परीक्षा कैलेंडर को हर हाल में दिसंबर तक पूरा करने की समय सीमा तय कर दी है। विश्वविद्यालयों ने शिक्षा विभाग को परीक्षा कैलेंडर सौंप दिया है। इसके तहत विश्वविद्यालयों ने लंबित परीक्षा परिणाम जारी करने का समय निर्धारित किया है। सभी विश्वविद्यालयों की निर्धारित तिथियां अलग अलग है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालयों को हालिया एक बैठक में हिदायत दी थी कि वह लंबित परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी करे। विश्वविद्यालयों ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 की सभी परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर आयोजित कर दी जाएंगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सत्र 2018-21, 19-22, 20-23 और 2021-24 की परीक्षाएं पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर अधिकतर विश्वविद्यालयों में किसी न किसी साल की परीक्षाएं लंबित है। बिहार के हाई स्कूल और +2 में 32,000 शिक्षकों की बहाली जुलाई महीने के आखिरी में हो जाएगी।
संभवतः 30 जुलाई तक छठे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण इस महीने पूरा हो जाएगा। दरअसल स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों को कई परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हालांकि अगले महीने से इस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि शिक्षकों की बहाली की मॉनिटरिंग की जा रही है। 30 जुलाई को शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएंगे। इसे लेकर 9 जून को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। दरअसल साल 2019 में ही छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन कुछ कारणवश इसमें देरी हुई है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब शिक्षकों का इंतजार खत्म होगा। शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल जारी कर बताया गया है कि 22 जुलाई तक फाइनल मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद 25 जुलाई को नगर निगम नियोजन इकाई में काउंसलिंग की जाएगी। 26 जुलाई को नगर निकाय और 27 को परिजन नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही पूरी होगी।